Welcome back everyone to Civil Engineering Concepts. So today we'll continue the same subject, that is environmental engineering, and the same topic, that is quality characteristics of water. So in last video हमने quality characteristics of water इसके previous year gate question solve करना start किया था, और उसी वीडियो में हमने pH, hardness, नाइट्रोजन कंपाउंड्स और फ्लोराइड्स, ये चार पैरामीटर्स क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के, केमिकल क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के देखे। आज हम केमिकल क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर के रिमेनिंग पैरामीटर्स देखेंगे इस वीडियो में। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कैलिनिटी ऑफ वाटर कैन बी डिफाइंड करेक्टली इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। सो हियर द कंसेप्ट और पैरामीटर ऑफ अल्कैलिनिटी इज इम्पोर्टेंट। सो बेसिकली व्हाट इज मीन बाय अल्कैलिनिटी? अल्कैलिनिटी क्या होता है? So it is the measure of quantity of ions present in water that are capable of neutralizing hydronium ion, मतलब H positive ion। H positive ion को न्यूट्रलाइज करने के लिए उस वाटर में कितने ऐसे आयंस है जो H positive आयंस को न्यूट्रलाइज करेंगे, उनका क्वांटिटी, उनका मेजर इज अल्कैलिनिटी। ओके, सो अल्कैलिनिटी मतलब क्वांटिटी ऑफ आयंस, नंबर ऑफ क्वांटिटी और क्वांटिटी ऑफ आयंस जो कि प्रेजेंट है वाटर में, विच विल न्यूट्रलाइज हाइड्रोनियम आयन, मतलब H पॉजिटिव आयन। सो अल्कैलिनिटी बहुत से आयंस और कैटायंस और एनायंस की वजह से होती है। सो अल्कैलिनिटी वाटर में होने के मेजर जो कॉन्स्टेंट्स है वो है हाइड्रोक्साइड आयंस, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। OH नेगेटिव आयंस की वजह से भी अल्कैलिनिटी होती है। CO3 नेगेटिव मतलब कार्बोनेट और HCO3 नेगेटिव मतलब बाइकार्बोनेट्स। OH नेगेटिव की वजह से होने वाली अल्कैलिनिटी को कॉस्टिक अल्कैलिनिटी बोलते हैं। CO3 नेगेटिव की वजह से होने वाली अल्कैलिनिटी को कार्बोनेट अल्कैलिनिटी बोलते हैं, और HCO3 नेगेटिव एनायन की वजह से होने वाली अल्कैलिनिटी को बाइकार्बोनेट अल्कैलिनिटी बोलते हैं। When pH of water is between 14 to 10.2, अगर pH वाटर का 14 से 10.2 में है, मतलब ही वाटर अल्कलाइन है या फिर बेसिक है, स्ट्रांगली बेसिक है, तो कॉस्टिक अल्कैलिनिटी होगी। अगर pH ऑफ वाटर 8.3 से 10.2 में है, मतलब माइल्ड अल्कलाइन या फिर माइल्ड बेसिक, तो कार्बोनेट अल्कैलिनिटी होगी। अगर pH ऑफ वाटर 4.2 टू 8.3 मतलब माइल्ड एसिडिक है, तो बाइकार्बोनेट अल्कैलिनिटी होगी। अब अल्कैलिनिटी डिटरमाइन करना भी इम्पोर्टेंट है कि कितने नंबर ऑफ आयंस है जो वाटर में H पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। सो अल्कैलिनिटी डिटरमाइन करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज टोटल अल्कैलिनिटी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इन mg पर लीटर। OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन mg पर लीटर में मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 विच इज 50 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस OH नेगेटिव आयन। सो दिस इज वेरी सिंपल और जनरल फॉर्मूला। दिस 50/17, ये 50/17 तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 50, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH नेगेटिव आयंस जो कि 17 है वो भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, एंड इट इज इन mg पर लीटर। अगेन टोटल अल्कैलिनिटी इज इक्वल टू CO3 नेगेटिव इंटू 50, इट इज अगेन इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस CO3 नेगेटिव प्लस HCO3 नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन mg पर लीटर में मल्टीप्लाइड बाय 50 इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस HCO3 नेगेटिव। तो फाइनल फॉर्मूला वी गेट हियर, CO3 नेगेटिव का mg पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय 50 अपॉन 30 प्लस HCO3 नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन इन mg पर लीटर मल्टीप्लाइड बाय 50/61। 61 इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 नेगेटिव and 30 is equivalent weight of CO3 मतलब equivalent weight of carbonate ion, and 61 is equivalent weight of bicarbonate ion. So why these two formulas हमने अलग अलग लिखे हैं? Because alkalinity due to carbonate और bicarbonate is more, बहुत ज्यादा होती है, और alkalinity due to this hydroxide ion ये थोड़ी कम होती है, तो इसलिए हम इसको अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। समटाइम्स इट इज नॉट इवन आस्क्ड, ओके, तो ये कैलकुलेट ही करते हैं हम तब।
अब अल्केलिनिटी एस्टिमेट करने के लिए टेट्रोमेट्री, ये एस्टिमेशन टेट्रोमेट्री से हम एस्टिमेट करते हैं अल्केलिनिटी। उसके लिए टाइट्रेंट यूज्ड इज H2SO4 और इंडिकेटर 2 टाइप के इंडिकेटर्स है, फिनोफ्थेलिन और मिथिल ऑरेंज। अगर हम फिनोफ्थेलिन यूज कर रहे हैं तो ऑलरेडी जब हम जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा वो पिंक कलर का रहेगा, और जब हम उसमें इंडिकेटर डालेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा। और अगर हम मिथिल ऑरेंज ये इंडिकेटर यूज करते हैं तो हमारा ऑलरेडी सॉल्यूशन येलो कलर का रहेगा और उसमें मिथिल ऑरेंज डालने के बाद वो पिंक कलर का हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थेरोटिकल क्वेश्चन, सो रिमेम्बर दिस। ये सभी शॉर्ट नोट्स मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट civil_concept_777 यहाँ अपलोड किए हैं। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाली है, सो आप लोग वहां पे चेक कर सकते हो। सो हियर ऑप्शंस आर, इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज ऑक्सीजन, इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज कार्बोनेट्स, इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज हाइड्रोजन आयन, and last option is it is the measure of ability of water to neutralize hydroxides. So it's very clear and it's very simple और theoretical question. तो इसका आंसर क्या होगा? alkalinity is it is the measure of ability of water to neutralize what? Yes, hydronium ion or hydrogen ion. So option C is correct option. Now moving to the next question. Excessive fluoride in drinking water causes. सो फ्लोराइड ये हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सो ऑप्शंस आर अल्जाइमर डिसीजेस, मॉटलिंग ऑफ टीथ एंड एम्ब्रिटलमेंट ऑफ बोन्स, मेथमोग्लोबिनीमिया एंड स्किन कैंसर। सो यहाँ पे क्लियर है कि फ्लोराइड्स, एक्सेसिव फ्लोराइड की वजह से बोन ब्रेकडाउन और डेंटल डिस्कलरेशन होता है। ये लास्ट वीडियो में ही हमने देखा था। और ऑप्शन सी के लिए, ऑप्शन सी किसकी वजह से होता है? एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ नाइट्रेट्स, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ नाइट्रेट्स की वजह से हीमोग्लोबिनीमिया होता है। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। सो ये बहुत थेरोटिकल छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन, गेट में 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आते हैं, तो इसे याद रखना इम्पोर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्पररी हार्डनेस इन वाटर इज कॉज्ड बाय, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लास्ट लेक्चर में हमने हार्डनेस कवर किया था। ऑप्शंस है बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, एंड लास्ट ऑप्शन इज नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो दिस इज हार्डनेस। यहाँ पे हमने टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस देखा था। तो टेम्पररी हार्डनेस क्या कहा था मैंने? टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है? जो हम इजीली बॉइलिंग और लाइम ऐड करके वगैरह ऐसे सिंपल टेक्निक्स से हम टेम्पररी हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। पर परमानेंट हार्डनेस हम इन सिंपल टेक्निक्स यूज करके नहीं रिमूव कर सकते। तो टेम्पररी हार्डनेस है कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बाकी सल्फेट्स, क्लोराइड्स और नाइट्रेट्स, दिस आर परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस है ये। So here option 1 is correct option, that is carbonates और bicarbonates of calcium and magnesium। इस ऑप्शन में बाइकार्बोनेट्स की जगह अगर कार्बोनेट्स भी होता तो भी वो करेक्ट ऑप्शन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू बेबी डिसीज मतलब ही मेथमोग्लोबिनीमिया इन चिल्ड्रन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस। किसके एक्सेस की वजह से ये ब्लू बेबी डिसीज होता है? अगेन ऑप्शंस आर क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, फ्लोराइड, लीड। नाइट्रेट्स ये हमने लास्ट टॉपिक में बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज आप लोग वो वीडियो जरूर देखिए। वहां हमने बहुत डिटेल में नाइट्रोजन कंपाउंड्स ये एक्सप्लेन किया है और उसी में हमें पता चलता है कि ब्लू बेबी डिसीज ये एक्सेस कंजम्पशन ऑफ नाइट्रेट्स या फिर नाइट्रेट्स की ज्यादा होने की वजह से ब्लू बेबी डिसीज होता है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 2 ही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं कि फ्लोराइड्स के एक्सेस कंजम्पशन से क्या होता है और नाइट्रेट्स के एक्सेस कंजम्पशन से क्या होता है। तो ये 2 डिसीजेस और उसके कॉज प्लीज रिमेम्बर, नाइट्रेट्स, ब्लू बेबी डिसीज और एक्सेस फ्लोराइड्स, मोटलिंग ऑफ टीथ और ब्रेकडाउन ऑफ बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Two samples of A and B have pH values of 4.4 and 6.4 respectively. Then how many times sample A is more acidic than sample B? अब यहाँ पर सिंपल pH का कंसेप्ट हमने यूज किया है. तो pH भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, लास्ट वीडियो में. pH क्या था? इट इज नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस. तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. यहाँ पे हमें बस pH से H पॉजिटिव आयंस फाइंड आउट करने हैं और उसका रेशियो लेना है. तो मैंने यहाँ पर लिख लिया pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस. A के लिए मुझे pH की वैल्यू दी है 4.4, तो मैंने यहाँ पे 4.4 पुट किया. अगर यहाँ 4.4 पुट किया तो H पॉजिटिव आयन फॉर A विल बी, ये 10 यहाँ चल जाएगा तो इट विल बी 10 टू द पावर ऑफ -4.4. सिमिलरली B का pH था 6.4, तो H पॉजिटिव आयन फॉर B, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन फॉर B इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -6.4. तो सिंपली हमने यहाँ पे रेशियो लिया है फिर H पॉजिटिव आयन फॉर सैंपल A अपॉन H पॉजिटिव आयन फॉर सैंपल B इज इक्वल टू दिस. ये वैल्यूज यहाँ पर हमने पुट की एंड वी गॉट हियर आंसर एज 100. तो सैंपल A इज 100 टाइम्स मोर एसिडिक देन सैंपल B. सो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और दैट टू नॉट टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो. बहुत सिंपल और इजी है, जल्दी से हो जाता है. पर यहाँ मिस्टेक्स कितने जल्दी होती है वो भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है. यहाँ पूछा था हाउ मेनी टाइम्स सैंपल A इज मोर एसिडिक देन B. कितने टाइम्स A एसिडिक है देन B. तो हमें सैंपल A का ही कॉन्सेंट्रेशन न्यूमरेटर में रखना है और B का नीचे. इससे हमें क्या मिल जाएगा? A इज 100 टाइम्स मोर एसिडिक देन B. ओके, तो एक ये ध्यान में रखना कि न्यूमरेटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस ऑफ सैंपल A ही रहेगा और डिनोमिनेटर में B. तो इसलिए आंसर अच्छे से रीड करना. और दूसरी मिस्टेक ये करते हैं कि कुछ लोग डायरेक्टली यहाँ पर, मतलब वो लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन से जो रेशियो आएगा वही pH के कॉन्सेंट्रेशन से भी रेशियो आएगा. तो वो डायरेक्टली यहाँ पर H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन न निकालते हुए डायरेक्टली 4.4 और नीचे 6.4 ये पुट कर देते हैं. तो इसके वजह से भी आंसर रॉन्ग आता है. तो इसलिए नॉट ओनली कंसेप्ट बट ऑल्सो प्रोसेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप किस तरह से आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं. करेक्ट प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो करेक्ट आंसर ही आएगा. तो ये यहाँ पर ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है. तो इसलिए हमारा आंसर है 100. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द Ca2 positive concentration and Mg2 positive concentration of a water sample are 160 mg per liter and 40 mg per liter as their ions respectively. The total hardness of the water sample in terms of CaCO3 in mg per liter is approximately equal to. अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन दिखने में बहुत ही लेंदी और बड़ा दिखता है. तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि बड़ा सा क्वेश्चन है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी, और इन्फॉर्मेशन बहुत कम दी है, सिर्फ 2 वैल्यूज दिए, और ऐसे करके हम यूजुअली ऐसे छोड़ने के इस पर रहते, ऐसे सोचते हैं कि ठीक है चलो अभी इसको साइड में रखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. पर ऐसा नहीं करना. एकदम क्वेश्चन देखते से ही नहीं ऐसे कंसिडर कर लेना कि हार्ड ही होगा. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. यहाँ पर सिर्फ टोटल हार्डनेस पूछा है और लास्ट वीडियो में ही हमने टोटल हार्डनेस का फॉर्मूला देखा जो कि था टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू Ca2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन इन mg पर लीटर मल्टीप्लाइड बाय 50/20. उसमें 50 क्या है? यस, 50 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3. क्यों? क्योंकि टोटल हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ CaCO3 बोला है क्वेश्चन में ही, और ऐसा ही क्वेश्चन आता है, इसलिए हमने फॉर्मूला ही वैसा फ्रेम किया है कि टोटल हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इट इज इक्वल टू दिस. सो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला लिख के रखा है. टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू concentration of calcium ion multiplied by 50/20 plus concentration of magnesium ion multiplied by 50/12. यहाँ 20 ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम आयन है और 12 ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम है. अभी क्वेश्चन में यहाँ पर कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन mg पर लीटर में 160 गिवन है, वो हमने यहाँ पर पुट किया. अगेन मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन 40 गिवन है mg पर लीटर में, वो पुट किया. बाकी 50/20 और 50/12 एज इट इज रखा और इसको कैलकुलेट किया तो हमें बहुत ही इजीली वैल्यू मिल गई 566.67 mg पर लीटर.
तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन था, बस 1 लाइन क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं, 1 लाइन आंसर। बस फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए और कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शंस हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 120, 200, 267 और 567। तो लास्ट फोर्थ ऑप्शन दैट इज 567 इज द करेक्ट आंसर। टोटल हार्डनेस क्या होगी? 567 mg पर लीटर। ओके, एंड दैट इज इन टर्म्स ऑफ CaCO3 है वो। तो दिस वॉज इट। आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज हमने सिर्फ अल्कैलिनिटी, ये न्यू पैरामीटर पढ़ा है क्वालिटी एनालिसिस का, क्योंकि बाकी के क्वेश्चंस हमारे अभी इस वीडियो में नहीं कवर हो पाए आगे के, इसलिए हमने अभी और नेक्स्ट पैरामीटर हम नहीं देख पाए। जो हमारे पैरामीटर्स बचे हैं वो कौन से हैं मैं आपको एक बार बता देती हूँ, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉलिड्स ही मैं आपको अभी बता देती हूँ, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। केमिकल क्वालिटी पैरामीटर जो है सॉलिड्स, उसमें टोटल सॉलिड्स होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं और डिजॉल्व सॉलिड्स, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं। तो इसको एस्टिमेट करने के लिए सिंपल ग्रेविमेट्री ये टेस्ट यूज होती है और उसको एक्सप्रेस करते हैं mg पर लीटर और ppm। ये ppm क्या है? तो ये ppm है पार्ट्स पर मिलियन। बस, और कुछ भी इसमें ज्यादा और कुछ पूछते नहीं है। एटमैक्स इसमें वेट कैलकुलेट करना पूछते हैं कि टोटल सॉलिड, डिसॉल्व सॉलिड का वेट क्या होगा, ये हमें कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो वो मैं आपको क्वेश्चन में सॉल्व करके बताऊंगी कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर उस टेक्निक का नाम आप याद रखिए, दैट इज ग्रेविमेट्री। इस वीडियो के सभी शॉर्ट नोट्स और लास्ट वीडियो के भी शॉर्ट नोट्स मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किए हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम यही क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के, और जो हमारे बचे हुए पैरामीटर्स है, फॉर एग्जांपल टॉक्सिक केमिकल्स, आयरन एंड मैग्नीज, क्लोराइड्स, सल्फेट्स, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये रिमेनिंग पैरामीटर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, सब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो प्लीज आप लाइक कीजिए इस वीडियो को, और आपके सभी सिविल इंजीनियरिंग फ्रेंड्स को सब शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सिविल इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।